गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स का है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, मतलब ऐसी ऊर्जा जिसके कारण वस्तुएं हमें दृष्टिगत होती हैं, हमें दिखाई देती हैं। अब वस्तुएं के प्रकार जैसे आपको मालूम है, दीप्त वस्तुएं होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। दीप्त वस्तुएं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब जो खुद से प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, जैसे सूरज, तारे, इलेक्ट्रिक बल्ब आदि। और दूसरे प्रकार की वो वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम कहते हैं अदीप्त वस्तुएं, जिनका अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, पर यह प्रकाश का परावर्तन करती हैं और जिसके कारण ये हमें दिखाई देती हैं। अब ये परावर्तन शब्द का क्या अर्थ है? परावर्तन शब्द का अर्थ है प्रकाश का किसी चमकदार तल से टकराकर वापस लौट आना, उसी माध्यम में वापस लौट आना। इस प्रक्रिया को हम परावर्तन कहते हैं। पर इसके पहले हम प्रकाश की कुछ गुण पढ़ लें। कौन कौन से? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। किसी भी आप वस्तु को जब प्रकाश के सामने रखते हैं तो आपको उसकी छाया दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश सीधी गति से जा रहा है। अगर नहीं होता, अगर वो मुड़ जाता तो आपको उसके बाद भी प्रकाश दिखाई देता, पर आपको उस वस्तु की छाया दिखाई देती है, जिसका मतलब है प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी माध्यम की, वायु की, जल की आवश्यकता नहीं है। बिना किसी माध्यम के भी प्रकाश गमन कर सकता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है, इसीलिए कोई भी अपारदर्शी वस्तु क्या है? जिसके आगे प्रकाश नहीं जा सकता, जैसे आपकी बुक, डेस्क, चेयर। इन सब वस्तुओं को जब आप प्रकाश में रखते हो तो आपको उनकी छाया दिखाई देती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आपका जो मेन टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, इसके बारे में कुछ नियम दिए गए हैं कि किस प्रकार से प्रकाश किसी चमकदार तल से टकराकर वापस आता है, तो कौन सी आपतित किरण है, कौन सी परावर्तित किरण होती है, क्या एंगल होता है, उसके बारे में नियम दिया गया है। तो पहला है प्रकाश के परावर्तन का नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब आप पूछेंगे आपतन और परावर्तन क्या है? तो जो किरण आपके चमकदार सतह पर पड़ती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, जो उससे बाहर की ओर जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जो कोण ये आपतित किरण आपके अभिलंब से बनाती है उसको आपतन कोण कहा जाता है, और जो परावर्तित किरण अभिलंब से बनाएगी उसे परावर्तन कोण। तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम क्या कहता है? जो कि आपका आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम है आपतित किरण पर दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए आपको चित्र में दिख रहा है, आपका आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तन कोण सभी एक ही तल से परावर्तित हुए हैं, एक समतल तल से परावर्तित हुए हैं। तो ये है आपका प्रकाश का परावर्तन। सबसे जरूरी बात क्या है? प्रकाश के परावर्तन के लिए आपको जो सतह चाहिए होती है वो समतल होनी चाहिए, चमकदार होनी चाहिए। समतल होगी तभी जितनी भी आप में आपतित किरण आएंगी वो परावर्तित जब होंगी तो पैरेलल में होंगी, पैरेलल लाइंस आपको प्राप्त होंगी, तभी आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर खुरदुरी सतह देखिए इस डायग्राम में, अगर जितनी भी आपतित किरण है, अगर ये सीधी ये सब जो आपका तल है वो प्लेन है, समतल है, इसलिए जितनी भी आपकी परावर्तित किरण है सब पैरेलल जा रही हैं। अगर खुरदुरी सतह होती तो कोई किरण इधर जाती, कोई किरण इधर जाती, कोई इधर, कोई इधर, तो आपको प्रकाश नहीं दिखाई देता।